हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 10th एसएसटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2025। और आज हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स। यानी कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक टर्शरी होता है। तो थोड़ा सा उसको आज हम डीपली पढ़ेंगे, बट उनको पढ़ने से पहले आप सब लोग एक चीज़ जान लीजिए। देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, और हम सबका एक गोल है, इनकम, यानी कि पैसा कमाना। ठीक है जी। तो हम जो लोग जब पैसा कमाते हैं, तो जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं पैसा अर्न करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। तो कुछ यही इस तरह से हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो क्या बन रहा है आपका, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, बट यार देखो, मेरी वीडियोस हर किसी के लिए है, उन बच्चों के लिए भी जो एवरेज हैं, उनके लिए जो टॉपर है, और उनके लिए भी जो बेचारे थोड़े से वीक है पढ़ाई के अंदर। ठीक है। तो देखो, इकोनॉमी के अंदर, किसी भी देश के अंदर जो लोग होते हैं, पीपल्स, वो जुड़े होते हैं अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। जैसे कि मैंने बोला कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मोमोज बेच रहा है, कोई टीचर है, कोई ड्राइवर है, कोई कंडक्टर है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। तो इकोनॉमी के अंदर ना जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पे अपने इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है। कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो गुड्स एंड जो होती हैं सर्विसेज वो प्रोड्यूस करती हैं आपका ये। ठीक है। तो इसी में से हमारा बनता है आंसर कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। सो द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी, ऐसे कार्य जिनको करा जा रहा है किस लिए? पैसा कमाने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है। सो ये आपका एक 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से सेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो आता है हमारा, बोर्ड एग्जाम पूछ सकते हैं आपसे, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, या फिर प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले ये पढ़ लो आप कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है, इस सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। यानी कि प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है। अब क्यों बोलते हैं ये पढ़ लेते हैं। तो भाई, प्राइमरी मतलब बिल्कुल बेसिक, शुरुआत। ऐसी एक्टिविटीज़ आती हैं इनमें जिनमें जो होते हैं सामान, जो गुड्स हैं, वो सीधा हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? प्रकृति से। यानी कि इंक्लूड्स, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है। नेचर से जो चीज़ हमको मिल रही डायरेक्टली, वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होती है। जैसे कि मैंने बोला, कॉटन है, मिल्क है, मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, है ना। और ये कहाँ से आ रहे हैं? ये हमको नेचर से मिल रहे हैं। ठीक है। तो जो भी चीज़ हमको डायरेक्टली मिल रही है, किससे? नेचर से। ठीक है। तो वो जो चीज़ें, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग प्राइमरी सेक्टर्स में जो नेचर चीज़ें मिल रही हैं उसमें इन्वॉल्व है, उनको हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ का नाम देते हैं। जैसे मैं हूँ, अब मैं तो नहीं खेती बाड़ी कर रहा, ना मेरी कोई डेयरी है, ना मैं कोई एग्रीकल्चर फील्ड में हूँ, तो मैं प्राइमरी सेक्टर से नहीं हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं तो सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है। समझ पाओगे आप सबको। सो most of the natural products are obtained from agriculture, dairy, fishing, forestry, etc. It is also called agricultural and related sector. ठीक है बच्चों। तो जो लोग प्रकृति से सामान ले रहे हैं डायरेक्टली, जो लोग कहाँ से सामान ले रहे हैं? प्रकृति से, तो वो लोग कहाँ इन्वॉल्व है? वो लोग इन्वॉल्व है आपका प्राइमरी सेक्टर में और प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है जी। तो ये सेक्टर कौन सा है? प्राइमरी। जो लोग काम कर रहे हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी कर रहे हैं। अब दूसरा, अब कच्चा माल तो ले लिया, अब क्या रॉ मटेरियल को हम लोग खा जाएंगे ऐसी? नहीं, हम तो उसको पकाएंगे, हम तो उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला काम कौन करता है? यानी कि क्वेश्चन आता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, या फिर सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? ठीक है। तो देखो भाई, पहली बात दोबारा सुन लो कि सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं।
ये 1 मार्क क्वेश्चन है आपका। तो इसको पहले समझ लेते हैं। देखो मैंने बोला कि मैंने कोई रॉ मटेरियल लिया। अब रॉ मटेरियल को मैं जब ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ किस में, फिनिश्ड प्रोडक्ट में। किस में कर रहा हूँ, फिनिश्ड प्रोडक्ट में। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है वो कौन है, वही आपका सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, वही आपका सेकेंडरी सेक्टर है। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स द एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक चीज़ को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। किस में, ठीक है, उसमें किस में कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर के बाद का होता है स्टेप। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। देखो हर चीज़ तो पेड़ पे नहीं रही ना मेरे भाई। मैंने बोला आपको जैम खाना है, आपको एप्पल जैम खाना है, तो एप्पल जैम तो नहीं कभी सुना है कि भाई पेड़ पे एप्पल जैम निकल रहा है, या पेड़ पे ब्रेड आ रही है, या पेड़ मक्खन आ रहा है। नहीं, हमको पहले एप्पल को ट्रांसफॉर्म करना होता है। किस में करेंगे, जैम में। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। दिस में टेक प्लेस इन द फैक्ट्री। अब ये जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन, या तो ये फैक्ट्री में हो रही है, या किसी वर्कशॉप में हो रही है, या ये किसी घर में हो रही है। ठीक है जी, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं आपका सेकेंडरी सेक्टर या फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यार्न एंड क्लॉथ वीविंग फ्रॉम कॉटन फाइबर, शुगर और गुड फ्रॉम शुगर केन। भाई गन्ने से क्या बन रही है, गन्ने से तो बनता है गुड़ आपका, है ना। सो सिंस दिस सेक्टर इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो चाहे लार्ज स्केल हो, तो इंडस्ट्री तो है ना इसके अंदर, इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को एक और नाम दिया गया है। और क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है इंडस्ट्रियल सेक्टर बच्चों। ठीक है, अब पहले सुन लेना। देखो ये है आपका प्राइमरी सेक्टर और ये है आपका टर्शरी सेक्टर और ये आपका है सेकेंडरी सेक्टर। अब देखो, अब मैंने बोला एप्पल की फैक्ट्री है। अब प्राइमरी वाले को एप्पल देने हैं और सेकेंडरी वाले को एप्पल लेने हैं। तो प्राइमरी वाला किसे कॉल करेगा, टर्शरी वाले को, कि भाई मेरे यहाँ से उठा ले माल। कॉल जा रही है, फिर ये अपना ट्रक भेजता है, फिर ये यहाँ जाता है सामान। यानी कि प्राइमरी सेक्टर को टर्शरी और सेकेंडरी से जोड़ने वाला काम जो करता है वो कौन कर रहा है, टर्शरी सेक्टर। क्योंकि टर्शरी सेक्टर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जैसी सर्विस अवेलेबल करवाता है। क्योंकि जब बल्क में माल जाएगा और आएगा तो कॉल तो होगी, ट्रांजैक्शन भी होगी, और सामान को यहाँ से वहाँ करने के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए होता है क्या, हमको बेटा चाहिए रहता है आपका ट्रांसपोर्ट या ट्रक्स, तो वो यही सब कराता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर टर्शरी एक्टिविटीज़ या फिर टर्शरी सेक्टर क्या होता है। ठीक है जी, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। पहली बात तो 1 मार्क क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्शरी सेक्टर जो होता है, टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं ना सर्विस, जैसे मैं हूँ, आई एम गिविंग यू सर्विस, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ना तो भाई मैं अंडे बेच रहा हूँ, ना बना रहा हूँ मैं ऑमलेट, ना तो मैं एप्पल बेच रहा हूँ, ना मैं बना रहा हूँ एप्पल का जैम। तो क्या कर रहा हूँ मैं दे रहा हूँ सर्विस। तो मैं किस में आता हूँ, मैं आता हूँ टर्शरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो दोबारा पढ़ लेते हैं। टर्शरी सेक्टर जो होता है ये क्या करता है, ये ऐसे एक्टिविटीज़ को करता है इंक्लूड जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। दीज एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ये प्रोड्यूस गुड्स नहीं कर रहे, बट दे जनरेट सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। ठीक है ना, मैंने दोबारा सुन लो बेटा कि प्राइमरी सेक्टर वालों को अपना सामान उठवाना है और सेकेंडरी सेक्टर वालों को अपना सामान लेना है, इनको देना है, इनको लेना है। तो इनके लेन देन वाला काम कौन करेगा, टर्शरी सेक्टर। कैसे, प्राइमरी ने कॉल करी इसको कि भाई सामान उठा दे मेरा, इसने उठा के सामान इसको दे दिया, तो ये लेन देन जो हुआ, जो कॉल आई, जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, किस वजह से हुआ, ये हुआ बिकॉज ऑफ टर्शरी सेक्टर। दिस सेक्टर जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स, गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये सर्विस दे रहे हैं ना भाई, इसलिए इनको सर्विस सेक्टर के नाम से भी
जाना जाता है। दिस सेक्टर आल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दे आर प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल्स। जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर्स हैं, ठीक है, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, बार्बर्स हैं, ठीक है, एक्सेट्रा एंड इन्फॉर्मेशन। हालांकि वी आर टीचर्स, सो हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग नॉलेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट नॉलेज तो क्या है, एक ज्ञान है ना, वो गुड तो नहीं है आपका, ठीक है। जैसे आप इंटरनेट कैफ़े हो गया, एटीएम बूथ, तो जो भी चीज़ आपको सर्विस मिल रही है, वो सारी काम जो सर्विस देते हैं वो आपके टर्शरी एक्टिविटीज़ में आते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम, थोड़े एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं। क्या फाइनल गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं जो आपको सीधे मिल रहे हैं, डायरेक्ट कोई चीज़ मिल रही है आपको, तो क्या कह रहे हैं, दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। आप डायरेक्ट जाके वो चीज़ ले रहे हो, एंड आर नॉट मेंट फॉर फर्दर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग। आपने कोई चीज़ ले ली मार्केट से, अब जाके उसको खाओगे आप, उसका आगे का प्रोसेस होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने बोला पिज़्ज़ा, आपने पिज़्ज़ा ले लिया, अब पिज़्ज़ा तो घर जाके खाओगे ना आप, या उसमें तो कलाकारी करोगे नहीं, उसमें तो कुछ ऐड करोगे जिसको और बेचने के लिए नहीं। तो पिज़्ज़े को हम लोग क्या बोलते हैं, पिज़्ज़ा क्या एक तरीके से फाइनल गुड है हमारे लिए, ओके, हमको तैयार होके मिला है ना। अब पिज़्ज़े में चीज़ पड़ी है, नीचे का डो बना है, ऊपर सब्जियां पड़ी हैं, गर्म हुआ है, तो हमारे पास रेडी हो क्या है, तो जो चीज़ हमको मिलती है बिल्कुल रेडी, जिसमें हमें कराकाली नहीं करनी, हमें कुछ नहीं करना उसमें, हमको बस उसको कंज्यूम करना है, तो वो होते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दीज गुड्स आर इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द टोटल प्रोडक्शन। पूरे देश में जब हम लोग काउंट करते हैं कितना पैसा आया, कितना सामान लगा, तो इन गुड्स को हम लोग उसमें कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंतिम है ना मेरे भाई, हमको बिल्कुल चीज़ कैसे मिल रही है, रेडी होके मिल रही है, हमें इसमें कुछ भी कलाकारी नहीं करनी होती है, ठीक है। सो ऐसे गुड्स जिसको कंज्यूमर्स डायरेक्टली करते हैं कंज्यूम, और जो आगे प्रोसेस नहीं हो सकते, उन्हें बोलते हैं फाइनल गुड्स। क्या बोलते हैं उनको? फाइनल गुड्स बोलते हैं। अब इसी का उल्टा आता है इंटरमीडिएट गुड्स। क्या होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स? क्या होते हैं? मैंने बोला मैं फ्रोज़न पिज़्ज़ा लेके आ गया, एग्जांपल के लिए मैं लेके आ गया फ्रोज़न पिज़्ज़ा लेके आ गया। अब मैं अपने यहाँ पे लाया, मैंने उसे गर्म करा, मैंने उस थोड़ा सा सामान उमान डाला, थोड़ा उसको मैंने उसमें कलाकारी और करी, फिर मैंने बेच दिया। तो मुझे जो मिला वो था आधा, मैंने उसमें कलाकारी करी, मैंने उसमें अपने एफर्ट्स डाले, थोड़ा मैंने उसमें और सामान डाला, फिर बेचा। तो ऐसी चीज़ जो हमको मिलती है आधी, क्या मिलती है? आधी, वो होती है इंटरमीडिएट गुड्स। उसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, तो क्या कहते हैं दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। समझे? कोई भी चीज़, मैंने बोला फ्रोजन पिज़्ज़ा, अब फ्रोजन पिज़्ज़े को तो हम एकदम से गर्म तो नहीं खाएंगे ना, उसको तो गर्म करेंगे, बेच के पर्पज़ की बात करें, हम उसको डायरेक्टली खा सकते हैं ठंडे को, हमें पहले गर्म करना ही पड़ेगा। अब गर्म करने में जो कॉस्ट लगती है भाई वो भी ऐड होगी उसके अंदर, और प्रोसेसिंग ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, these are not included in the calculation of total production as their value is already included in the final goods। ठीक है, मैंने बोला कि भाई सपोज के देखो, ये पहले पढ़ते हैं एग्जांपल, फिर आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा कंसेप्ट क्या है। ये है इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि ये आधे मिल रहे हैं आपको, अभी इनकी प्रोडक्शन आधी आगे होगी, पूरी अभी हुई नहीं है, अभी होगी आगे। ये देखो एक एग्जांपल ने, एक फार्मर ने, ठीक है, वीट बेचा, किसको बेचा? फ्लोर मिल को। कितने रुपए किलो पे? 8 रुपए किलो के हिसाब से, ठीक है। उसने उस वीट को पीसा और उसने बिस्किट कंपनी को दे दिया 10 रुपए किलो के हिसाब से, यहाँ पे उसने 2 रुपये अपना प्रॉफिट कमा लिया। उसके बाद बिस्किट कंपनी ने क्या किया? उसमें शुगर ऐड कर ली, उसमें ऑयल ऐड किया, उसने 4 पैकेट का बना दिया बिस्किट, और उसने कितना दिया कंज्यूमर को? उसने कंज्यूमर दे दिया कंज्यूमर को 60 रुपये का, मतलब 15 रुपये पर पैकेट, यानी कि उस बंदे ने भी अब 5 रुपये का कमा लिया मार्जिन पर पैकेट पे। तो ये क्या हो रहा है? चीज़ की वैल्यू कब बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। इन दिस एग्जांपल बिस्किट क्या है? बिस्किट हमारा फाइनल गुड है, बाकी फ्लोर, शुगर ऑयल, सर्विस और फ्लोर मिल क्या है? ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in each sector during the particular year provides the total production of the sector of that year। एक कंट्री में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी,
इन तीनों की फाइनल प्रोडक्शन जो होती है उसे हम करते हैं काउंट कि देश में कितनी एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रही है। तो जब भी आपसे पूछेंगे, देखो अक्सर पूछते हैं फाइनल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर डिफरेंस पूछते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका भी एक और पार्ट है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी क्या होती है, व्हाट इज द जीडीपी। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, मैंने बोला 2024 चल रहा है हमारा, 2024 में द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, इन तीनों सेक्टर में जितने भी फाइनल गुड्स थे प्रोड्यूस हुए हैं, उन सब का टोटल जो होता है एक साल में उसे बोलते हैं जी डी पी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट शोज द टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री। एक देश में प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी इन तीनों ने मिला के कितनी प्रोडक्शन की है उसको बोलते हैं जीडीपी। अब जीडीपी को कैलकुलेट करने वाला काम कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। कौन करती है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। दिस मिनिस्ट्री along with government departments in from all Indian states and UTs collects data on goods and services and their prices to estimate GDP। ठीक है, इसका एस्टिमेट जो होता है, जो उसका लगाते हैं कैलकुलेशन, वो सारा काम मिनिस्ट्री है, सारे राज्यों की सरकारें उनसे मिलके उनसे पूछ के हम लोग सारा अपना काम करते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये बेटा हमारा हो गया जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हमारा पढ़ लेते हैं, बड़ा ज़रूरी है। देखो आपको पता होगा भारत का बंटवारा हुआ था 1947 में, और इंडिया उस समय इतना एडवांस नहीं था। तो इनिशियली भारत जो था, भारत ने डेवलपमेंट के यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर भी हम लोगों ने फोकस कहाँ पे किया था, हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर पे, यानी कि हम लोगों ने एक्सक्यूज मी, हम लोगों ने अपनी एग्रीकल्चर फोकस किया था। हम लोगों ने फार्मिंग के नए मेथड्स निकाले, हम लोगों ने मोर ज़्यादा फूड प्रोड्यूस किया था, हम लोगों ने नए नए मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें निकाली, हम लोगों ने फैक्ट्रीज़ को एक्सपेंड किया, लोगों ने इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया, और आगे चल के सेकेंडरी सेक्टर क्या हुआ, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी। मैंने क्या बोला, 51 से लेके 56 तक हमारा आया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसमें फोकस था एग्रीकल्चर पे। अगले 5 साल का फोकस किया, हमने फोकस किया सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्रीज़ पे। ठीक है, लेकिन आगे चलते चलते हमको ये एहसास हुआ कि भाई आगे चलने के बाद टर्शरी सेक्टर भी क्या है, अब इम्पॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि जब प्राइमरी ग्रो करेगा तो सेकेंडरी ग्रो करेगा, और जब दोनों ग्रो करेंगे तो सबसे ज़्यादा ग्रो कौन करेगा, सर्विस देने वाला सेक्टर, जो कौन था, जो कि था हमारा टर्शरी सेक्टर। तो हमको यही इसकी जो है ना इम्पोर्टेंस पढ़नी है कि डिस्कस ब्रीफली, क्वेश्चन आएगा कि टर्शरी सेक्टर एकदम से बढ़ रहा है ना, तो कैसे बढ़ रहा है, हाउ इट्स गोइंग, तो पढ़ना है। 73-74 में प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग सेक्टर था इंडिया में, बट 2013-14 के अंदर इसको हटा के नंबर 1 पे कौन आ गया, टर्शरी सेक्टर। अब सवाल है क्यों आया, ऐसा क्या हुआ कि भाई 50 साल के अंदर टर्शरी ने बाजी मार ली। हुआ देखो क्या है, देखो होता ही है, जब कोई डेवलपिंग कंट्री होती है ना भाई, तो गवर्नमेंट को लेनी पड़ती जिम्मेदारी किस चीज़ की, अस्पतालों की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, पोस्ट एंड टेलीग्राफ की, थानों की, कोर्ट की, ट्रांसपोर्ट की और बैंकों की। और ये सब चीज़ें सर्विस प्रोवाइड करते हैं जनता को। तो जब सर्विस प्रोवाइड होगी तो कौन प्रोवाइड कर रहा है, टर्शरी। किसे प्रोवाइड कर रहे हैं, जनता को। तो यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी ना मेरे भाई जनता की, तो जनता भी यहाँ पे जा रही है। दूसरा, जब मैंने पहले बता दिया आपको, जब एग्रीकल्चर ग्रो करेगा, जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो मेरे बच्चों डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज तो ग्रो करेगी ना। जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो भाई इनकी डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जब ठंड बढ़ेगी तो मेरे भाई हीटर बिकेंगे, कंबल भी जाएंगे, है ना। सिंपल सा रूल है, देखो आ रही है आपका। जब इनकम लेवल लोगों की बढ़ रही है तो लोग ज़्यादा सर्विस मांगते हैं, है ना। लोग आपका आईफोन भी लेंगे, अब आईफोन लेंगे तो कवर भी लेंगे, अब कवर ले तो वो टेम्पर भी लेंगे, टेम्पर के बाद वो घूमने भी जाएंगे, फिर वो रील भी शूट करेंगे, इतना कुछ करनी। सब क्या है, ये सब आपका सर्विस सेक्टर में आता है। मैंने बोला टूरिज़्म है, शॉपिंग है, प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट आपके स्कूल है, ठीक है। तो ये सब बात है आपका टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ के रीजन से आपकी। नेक्स्ट पॉइंट पे, सर्टेन न्यूज़ सर्विसेज सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड
technology have become important and essential. द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विसेज हैज़ बिन राइजिंग रैपिडली. अब देखो ना, हम लोग टीचर्स हम कहाँ पे आ चुके हैं, हम सब लोग यूट्यूब पे आ चुके हैं. अब यूट्यूब पे हमें क्या चाहिए, अपनी वीडियो एडिटिंग करवाते हैं तो हमें वी नीड अ एडिटर, हमको बहुत से लोग चाहिए होते हैं. ठीक है, होता को देखो ये है कि सारे सर्विस सेक्टर इक्वली ग्रो नहीं कर रहे, बट बहुत चीज़ें जिसमें आपके हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स हैं ये भी मतलब बढ़ रहे हैं. बट हम देखें तो सर्विस सेक्टर एज अ कंबाइंड ग्रो कर ही रहा है. ठीक है ना. बट मैंने क्या बोला, सब लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं. टर्शरी के अंदर भी सब लोग सर्विस देने वाले ग्रो नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो मेरे बच्चों सेक्टर्स का ये पार्ट नंबर 1 है आज का. आई होप आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. और जिन बच्चों को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, फ्री नोट्स, तो वो इंस्टाग्राम पे जाएं, मुझे फॉलो करें, विवेक अरोड़ा पॉल साइंस वाले, मुझे फॉलो करें. वहाँ पे आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है बच्चों, मिलते बेटा आपसे अपने पार्ट नंबर 2 में. थैंक यू सो मच.